हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स 2023 की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को आज हम कवर करेंगे। और सभी बुक्स को मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेमोरी ट्रिक्स की हेल्प से याद भी कराऊं, ताकि आपको इसी वीडियो में सभी बुक्स बहुत ही ईजिली याद हो जाएँ। कंप्लीट ज़रूर देखिएगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर करने वाले हैं और डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16 भी सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे 100 बुक्स को और सभी बुक्स इंपॉर्टेंट होंगी, इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर कवर करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। बुक से देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनेगा, आपको बुक का नाम आपको दे देंगे, आपसे ऑथर का नाम पूछेंगे, या किसी फेमस पर्सन ने उस बुक को रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है, तो उनका नाम पूछ सकते हैं। ये दो तरह से आपको याद रखने हैं क्वेश्चंस को। अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरी जो बुक है, इसकी ऑथर कौन है। तो ये बुक किसने लिखी है? संजीव सान्याल ने जो है ये पुस्तक लिखी है। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इंडिया को जब अपनी फ्रीडम के लिए बहुत ही ज़्यादा, जब इंडिया अपने फ्रीडम के ऊपर चल रहा था, बहुत ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे थे, तो सब जीव उस पर लग गए थे। संजीव सब जीव, ठीक है, सब जीवों से मतलब लोगों से, हर किसी की बात हो रही, जो भी इंडियंस थे वो जी जान से लग गए थे अपनी फ्रीडम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कम लेट्स रन। कम लेट्स रन बुक जो है, इसके ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है M.A. सुब्रमण्यम ने। तो देखिए, लेट्स रन, चलो भागने चलते हैं। और सुबह सुबह भागना बहुत अच्छा होता है ना, जॉगिंग करना। तो हम कह रहे हैं कि कम सुबह सुबह चलते हैं, लेट्स रन। तो सुबह से हमारा हो गया सुब्रमण्यम। तो आसान ट्रिक्स करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद भी रहें, आप उनको रिलेट भी कर पाएँ। नेक्स्ट देखिए, बुक है जिसका टाइटल है वॉर एंड वुमेन। ये बुक किसने लिखी है? तो वॉर एंड वुमेन जो बुक है, ये बुक लिखी है डॉक्टर M.A. हसन ने। अच्छा, वॉर की अगर हम बात करें, लड़ाई झगड़े की अगर हम बात करें, युद्ध की बात करें, तो युद्ध का नाम सुनते ही हमें हंसी नहीं आती बिल्कुल भी। इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा हम डीपली चले जाते हैं कि जो लोग उस युद्ध में मारे गए, जो शहीद हुए, उनकी फैमिलीज़ पे क्या असर हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम ये भी कह सकते हैं कि वॉर या युद्ध के बातें अगर हो भी नहीं तो उस पर हमें हंसना नहीं चाहिए। तो हंसने से हो गया हसन। अगला देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो जो कोर्टिंग इंडिया बुक है, किसने लिखी है? ये बुक लिखी है नंदिनी दास ने। अच्छा, मुगल्स के भी हम दास रहे हैं, और इंग्लैंड से आप ये याद रख लीजिए कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके भी जो है वो हम दास रहे हैं, उन्होंने भी हम पे रूल किया है। तो इसलिए दास से हो गया नंदिनी दास। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। तो कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन बुक किसने लिखी? इसके ऑथर कौन है? शशि शेखर वेम्पति। तो इसे हम शेखर से याद कर लेते हैं। शेखर से हम बना देते हैं शेखी मारना। शेखी मारना कहते हैं ना कि हवा हवा में ही बातें करना। तो भाई, हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या एक्शन करना होगा, आपको अपनी बातों पे वर्क करना होगा। सिर्फ शेखी मारने से ही कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। तो गांधी सियासत और सांप्रदायिकता ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है पीयूष बाबले ने। अच्छा, अगर हम सियासत की बात करें, थोड़ा सा अगर पॉलिटिक्स में चले जाएं, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पॉलिटिक्स में जाके बाबले से ही हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही समझ ही नहीं आता कि वो क्या रूल बना रहे हैं, वो उन्हें खुद ही नहीं आता होगा समझ में, डोंट नो, लेकिन उनका दिमाग ही अलग ही चला जाता है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, जस्ट फॉर हिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अ बुक जिसका टाइटल है रिफ्लेक्शंस। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि बुक को लॉन्च किसने किया है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। अब बात करें रिफ्लेक्शन बुक जो है, इसके ऑथर कौन हैं? तो ये बुक लिखी है किसने? नारायण वाघुल ने, ठीक है। ये बैंकर हैं और इनके द्वारा जो है बुक लिखी है, और इसे लॉन्च किया है किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। तो ये दोनों फ्रेंड्स हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द गोल्डन ईयर्स
द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। द गोल्डन ईयर्स जो बुक है किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। अच्छा, अगर हम अपनी लाइफ को गुड एक लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, एक जॉयज़ यानी खुशी से जीना चाहते हैं, तो हमें एक बॉन्ड अच्छा रखना होगा। बॉन्ड मतलब हम अच्छे से चीज़ों को सही रखेंगे तो लाइफ भी हमारी एक अच्छी चलेगी, गुड लॉन्ग लाइफ चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस। द इंडियन मेट्रोपोलिस, ये बुक किसने लिखी? तो इस बुक के ऑथर हैं फिरोज़ वरुण गांधी। इन्होंने बुक लिखी है द इंडियन मेट्रोपोलिस। अगर इंडिया के हम अर्बन स्पेसेस की बात करें, शहरी स्पेसेस की बात करें, तो देखिए वो रोज़ रोज़ डीकंस्ट्रक्ट हो रहा है, टूट रहा है। रोज से फिरोज़ बन जाएगा। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ रही है, मूव ऑन कर रहे हैं सब शहरों में। तो क्या हो रहा है कि शहर के जितने भी जंगल हैं, जो पेड़ हैं, उनको काट के वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो उसका जो एक तरीके से ना पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ही हिल चुका है अर्बन स्पेसेस का, और ऐसा रोज ही हो रहा है, तो रोज से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। मेड इन इंडिया बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है अमिताभ कांत ने। अच्छा, इसे याद करेंगे कैसे करें कि बिजनेस अगर आपका मेड इन इंडिया है तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप अपनी कंट्री को भी लाभ देंगे और ख़ुद को भी लाभ देंगे। लाभ और ताब यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल माई लाइफ एज अ कॉमरेड। तो माई लाइफ एज अ कॉमरेड ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बुक लिखी है के शैलजा ने। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक वाई एलिफेंट्स कैन नॉट बी रेड। वाई एलिफेंट कैन नॉट बी रेड ये बुक किसने लिखी? वाणी त्रिपाठी टीकू ने। तो देखिए, एक लेसन है हमारे बुक में, एक पार्ट है कि भाई एलिफेंट्स के ऊपर एक पार्ट है। ठीक है, तो पार्ट से याद रखेंगे त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री। द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री बुक के ऑथर हैं साइमन सेबक मोंटीफयोर। देखिए, अगर हम पूरे वर्ड में फैमिली की बात करें, पूरे वर्ड की फैमिलीज़ की बात करें, तो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं हर एक अलग टाइप्स के होंगे। कोई आपको ऐसा दिखेगा जो सेवा भाव से होगा, ठीक है, कि मतलब तो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव रखता होगा। कोई ऐसा होगा जो थोड़ा सा मोटा या फैटी होगा, जिसको मोटा मोटा करके चिढ़ाते होंगे। कोई ऐसा होगा जो बहुत स्लो होगा, थोड़ा वर्क स्लो धीरे धीरे करता होगा। तो फैमिली में अगर देखें तो सब अपने अपने अलग टाइप के होते हैं, हर किसी की एक अलग पर्सनैलिटी होती है। तो इस तरीके से देखिए हमें सारे ही वर्ड यहाँ से रिलेट हो गए। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। द ब्रेकिंग बैरियर्स, तो ब्रेकिंग बैरियर्स जो बुक है ये लिखी है काकी माधव राव ने। बैरियर्स को ब्रेक करना, अगर आप बैरियर ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको मैड होना होगा, उसके लिए पागल होना पड़ेगा, एक जज्बा होना पड़ेगा कि भाई आपको ये बैरियर तोड़ना ही तोड़ना है। तो मैड यानी माधव से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक किसने लिखी है फ्रेंड्स? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने बुक लिखी है। तो ह्यूमंस में तो देखिए आजकल रेस ही लगी हुई है जीतने की, हर कोई हर किसी से आगे निकलना चाहता है, तो विन होने की यानी जीतने की एक होड़ लगी हुई है हर किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन। इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक भी लिखी है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा ही बुक लिखी है। तो नॉलेज की रेस में भी सब आगे निकलना चाहते हैं, विन होना चाहते हैं, तो विन से याद रखेंगे अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है किसने? मेघनाद देसाई ने बुक लिखी है। तो देखिए देसाई से आप देश ले लीजिए, ठीक है, कि देश में ना जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक तरीके से पॉवर्टी की प्रॉब्लम बहुत एक गंभीर समस्या है, और कैसे इकोनॉमिक्स अबेंडन कर रही है पुअर। तो इस तरीके से देश में चीज़ें चलती रहती हैं, तो देश से याद रखेंगे देसाई। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोचिंग बियॉन्ड
माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। कोचिंग बियॉन्ड जो बुक है इसके ऑथर कौन है? तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है कौशिक एंड रामकृष्ण श्रीधर ने। सो यहाँ पे दो इसके ऑथर हैं, दोनों का नाम ध्यान रखेंगे, कौशिक एंड रामकृष्णन श्रीधर। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक निज़ान साक्षी। तो निज़ान साक्षी जो बुक है किसने लिखी है? प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार जी ने बुक लिखी है। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? निज़ान से आप बना लीजिए नाज, ठीक है, और नाज प्रोफेसर जो होते हैं ना उन्हें अपने स्टूडेंट्स पे नाज होता है ना, वो उन पे गर्व करते हैं अगर वो अच्छा करते हैं, तो इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो द इंडियन वे जो बुक है किसके द्वारा लिखी है? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एच जयशंकर ने देखिए बुक लिखी है द इंडिया वे। तो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा उस पर वर्क करते हैं, इस तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी। शॉर्ट में याद रख लीजिए कि विल पावर जो बुक है ये बुक किसने लिखी है? सिजोर्ड मारिन ने जो है ये बुक लिखी है विल पावर। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो वो अपनी लाइफ में कभी भी मार नहीं खाता, तो मार से याद रखेंगे मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी बुक किसने लिखी है? अच्छा, इसे कैसे हम हिंट में ले लें? जस्ट फॉर हिंट हम इसको ऐसे ट्रिक से ऐसा हिंट ले रहे हैं कि आजकल अगर देखिए ना तो लोगों के अंदर सेक्सुअलिटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, तो कई बार ऐसा देखा होगा कि सेक्स के लिए ही लोग ना डिवोर्स ले लेते हैं कि उनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, वो एक साथ नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि हम डिवोर्स ही ले लेते हैं, भाई अलग ही हो जाते हैं। जस्ट फॉर हिंट, नॉट किसी को ट्रिक कर रहे हैं हम, किसी को हिंट सिर्फ हम याद करने के लिए इसको यूज़ कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन द ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है और इसका टाइटल है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके ऑथर हैं योगेंद्र सिंह यादव जो कि रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन हैं। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो कि अगर आप हिल्स पे जाओ, है ना, हिल स्टेशन नहीं मतलब हिल पहाड़ी पे जाओ तो योगी, आपको योगी वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक लता अ लाइफ इन म्यूज़िक बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ लेट सिंगर लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर जी के जीवन पे बुक लिखी है लता अ लाइफ इन म्यूज़िक, और इस बुक को किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्रा ने ये बुक लिखा है। अच्छा, लता जी की अगर हम बात करें ना तो उनकी आवाज़ ना मिश्री जैसी मधुर है, तो मिश्री से हम याद रखेंगे मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड द बुक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता। यहाँ देखिए पूछा गया है कि जो बुक है इसे रिलीज़ किसने किया? तो इसे किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक रजनीश मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। रजनीश मंत्र ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है PC बालासुब्रमण्यम जी ने। इसे कैसे एसोसिएट करेंगे? अगर देखिए हम यहाँ से मंत्र लें, आजकल आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको ना कुछ मंत्र सिखा देते हैं पेरेंट्स, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र सिखा दिया या कुछ छोटी सी लाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा वो अपनी चीज़ों से भी जुड़े रहते हैं, तो बालपन से ही उनको थोड़े से मंत्र याद करा देते हैं। अगला देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड अ बुक जिसका टाइटल क्या है? फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। और इसमें देखिए जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं उनके बारे में इस बुक में दिया गया है, और इस बुक को किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया? तो इसे पब्लिश किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ कंपाइल्ड द बुक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। इस बुक को कंपाइल किस इंस्टीट्यूट ने किया? तो इसे किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म एक्टर मनोज बाजपेयी हैज़ रिलीज्ड अ बुक, इसका टाइटल है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। ये बुक रिलीज़ की देखिए मनोज बाजपेयी ने। अब बात करें हु हैज़ रिटन दिस बुक, इस बुक को लिखा किसने है? ये बुक लिखी है जीवेश नंदन ने।
इसे कैसे एसोसिएट करेंगे, तो देखिए हर कोई जीव जो चाहता है ना वो अपनी लाइफ में मुस्कुराहट चाहता है, वो अपनी लाइफ में ना खुशी चाहता है, ठीक है, तो इससे हम ऐसे एसोसिएट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो ये जो है फेमस ऑथर है रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी है। इसे कैसे एसोसिएट करेंगे, देखिए रस्किन में रस्क है और रस्क से हम बनाएंगे रिस्क, कि हर कोई अपनी लाइफ में ना लिटिल लिटिल रिस्क तो ज़रूर ही लेता है। अब चाहे वो कोई भी हो, हम किसी ना किसी पड़ाव पे आके कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर लेते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक द एंजल्स ऑफ कैलाश। द एंजल्स ऑफ कैलाश बुक किसने लिखी, ये बुक लिखी है शुभिरा प्रसाद ने। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ से प्रसाद ले लीजिए कि जो एंजल्स हैं ना वो हमें क्या देती हैं, प्रसाद देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा बुक लिखी है दो लोगों ने, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, इसलिए आंसर होगा बोथ सुटेबल। अच्छा देखिए, ऑपरेशन में अगर हम बात करें तो अगर ऑपरेशन कोई भी चला रहे हैं हम, तो हमारे पास आप देख रहे हैं इस बुक में गन भी बनी हुई है, तो गन से गंजू ले लेंगे, है ना, इनका नाम याद हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम उस ऑपरेशन को ख़त्म तब करेंगे जब तक हम उसे जीत नहीं जाते, विन नहीं हो जाते, तो विन से हो गया अश्विनी भटनागर। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। इंडोमिटेबल जो बुक है किसने लिखी है, सही आंसर है अरुंधति भट्टाचार्य ने जो है ये बुक लिखी है। इसे कैसे एसोसिएट करेंगे, देखिए हम यहाँ से लेंगे थोड़ा सा हिंट में वुमेन, कि वुमेन्स ना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लीड करती हैं, है ना, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ और वर्क इन सबको रन या चलाती हैं, तो रन से हमारा हो जाएगा अरुंधति। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड ये बुक किसने लिखी है, तो फ्रेंड्स इसके ऑथर हैं श्याम शरण। तो देखिए अगर हम आजकल का माहौल देखें ना, अगर हम चाइना की तरफ से देखें तो चाइना ऐसा सोचता है, ऐसा देखता है कि इंडिया और पूरा वर्ल्ड उसके शरण में ही आ जाए, मतलब वो ऐसा अपने आप को टॉप पावर में रखना चाहते हैं कि बाकी सब जो है वो उनके शरण में यानी अंडर में ही रहे, तो इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइजी वर्ल्ड। हियर योरसेल्फ पुस्तक किसने लिखी, ये बुक्स लिखी है प्रेम रावत ने। जब हम खुद को सुनेंगे, खुद से प्रेम करेंगे ना, तभी हम इस नॉइजी वर्ल्ड में शांति महसूस कर सकेंगे, नहीं तो हमारे मन में क्या होगा, उतार चढ़ाव चलते ही रहेंगे। हम दूसरों के अगर सुनेंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे, इसलिए खुद की सुने, खुद की खुशी के लिए आप लाइफ को एंजॉय करें, तो उनसे प्रेम करें अपनी लाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ IT रेवोल्यूशन। द मैवरिक इफेक्ट जो बुक है किसने लिखी है, हरीश मेहता ने। अब बात करें IT रेवोल्यूशन, तो जब IT रेवोल्यूशन आया, IT का दौर चल रहा है आप सभी जानते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ना हर्ष भी हुआ। हर्ष मतलब खुशी भी हुई, जो मतलब कंप्यूटर्स के में अपनी अपनी आप स्किल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ, तो हर्ष से हम याद रखेंगे हरीश। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो क्रंच टाइम ये बुक किसने लिखी, ये बुक लिखी है श्री राम चौलिया ने। तो इसे कैसे एसोसिएट करेंगे, देखिए जब सिक्योरिटी क्राइसिस हो गया है ना, नेशनल में देखिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ हो गई, तो हम याद करेंगे भगवान को, भगवान जी हमें याद आएंगे और हम बात करेंगे श्री राम जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी। द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी बुक किसने लिखी, अविनाश खेमका ने। इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अगर हम बात करें मंगल जोड़ी से मंगल, कोई भी जब हम मंगल काम करते हैं तो उसका ऐसा मैजिक होता है ना कि बाकी सारी चीज़ों का विनाश हो जाता है, बुरी चीज़ों का नाश हो जाता है मंगल कार्य करने से, तो नाश से याद रखेंगे अविनाश। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है दलाई लामा और देशमोंद तुतु, इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसने लिखी है,
अभय केनी। अगर हम बिहारी पीपल्स की बात करें ना तो वो भयमुक्त होते हैं। अगर आप उन्हें देखें ना तो वो डरते नहीं हैं किसी से, उनको भय नहीं होता है। तो भय से हो गया अभय। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है डॉक्टर तहमतन इरैक उडवाडिया ने ये बुक लिखी है, मोर देन जस्ट सर्जरी। देखिए, जब सर्जरी का टाइम आता है, किसी की लाइफ का टाइम है, जैसे अब हॉस्पिटल में डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो वो वादा नहीं कर सकते कि वो सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं। वो हिम्मत दे सकते हैं कि वो अपनी तरफ से 100% वर्क करेंगे, लेकिन उस टाइम वो ऐसे वादा नहीं करके, वादा करेंगे तो सामने वाले को बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। ठीक है, तो वादा से उद्वादिया याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। राहुल बजाज जो बुक है किसने लिखी है? गीता पिरामल ने। तो देखिए, बजाज से हम क्या लेंगे, यहाँ से हिंट लेंगे बाजा, और गीता से लेंगे गीत। तो जब मतलब गीत अगर हम सुन रहे हैं तो आप देखेंगे जब गीत गाते हैं तो बाजा भी बजता है, क्योंकि ऐसे खाली बोल आप गा रहे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा जब तक बैंड बाजा नहीं बजेगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। तो ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI बुक किसने लिखी है? रत्नाकर शेट्टी ने। इसे याद कर सकते हैं। देखिए, BCCI में रात रात काम करके पता ही नहीं चला कब मेरे ईयर्स निकल गए, मतलब साल निकल गए। तो रात से हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। तो द ब्लू बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है किसने? अमितावा कुमार ने। तो हम देखिए मार्केट में तवा लेने गए और हमको किस कलर का चाहिए कि भाई हमें तो ब्लू ही कलर चाहिए, ब्लू ही फेवरेट है, तो भाई ब्लू से याद रखें, ब्लू बुक। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक द $10 ट्रिलियन ड्रीम। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है सुभाष चंद्र गर्ग ने ये बुक लिखी है। इसमें देखिए क्या हिंट लेंगे, यहाँ से हम ड्रीम हिंट लेंगे और सुभाष से लेंगे सुबह। कई लोग आपने देखा सुना भी है, कई लोग कहते हैं कि सुबह के जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, वो ट्रू होते हैं, सच हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं, 100% है या नहीं डोंट नो, लेकिन हाँ कहते तो हैं ऐसा लोग। तो सुबह से हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI। तो नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन किसने लिखी है? ये बुक लिखी है विनोद राय ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, नाइट वॉचमैन से हम लेंगे वॉचमैन की। जो वॉचमैन है ना, वो आपने देखा होगा कि अपनी अपनी राय देते हैं, वो सबको अलग अलग, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो राय से याद करेंगे विनोद राय। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक फियरलेस गवर्नेंस। तो फियरलेस गवर्नेंस जो बुक लिखी है वो लिखी है डॉक्टर किरण बेदी ने। तो जो लोग फियरलेस होते हैं ना, जिनको मतलब फियर नहीं होता, वो बेड़ियों से भी नहीं डरते हैं। ठीक है, जैसे हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो अगर वो बेड़ियों से डर जाते तो आज हम फ्रीडम नहीं हासिल कर पाते। वो डरे नहीं, उन्होंने डट कर सामना किया, चाहे उन्हें जेल हो, फांसी हो। इस तरीके से हम एसोसिएट करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ये बुक किसने लिखी है? पुलाप्रे बालाकृष्णन ने। तो देखिए, इसे कैसे याद रखेंगे? अगर हम नेहरू जी की और मोदी जी की बात करें तो नेहरू जी जो थे वो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। और ये बात हर बाल को पता है, हर बालक को पता है। भाई अब तो हर किसी को पता है, सब जनरल नॉलेज भी पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बताते हैं बच्चों को, तो हर बालक को पता है, बालक से बालकृष्णन। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। ये जो बुक है ना, ये फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी की बायोग्राफी है और ये बुक लिखी है जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, इन दोनों के द्वारा ये बुक लिखी गई। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक लायन ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लायन ऑफ द स्काईज बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है स्टीफन बार्कर ने। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि हमें ना लायन जैसा बहादुर होना चाहिए, शेर जैसा बहादुर बनना चाहिए, और उसके लिए भी हमें अपनी लाइफ में स्टेप भी लेने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो स्टेप से याद रखेंगे स्टीफन बार्कर। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा राइमिंग मिल जाएगा, बोस
घोष। ठीक है, तो ये थोड़े से राइमिंग वर्ड्स हैं, यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक गांधीज असेन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। गांधीज असेन भाई गांधी जी की जो हत्या नाथुराम गोडसे ने की थी उसी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। और ये बुक किसने लिखी है? धीरेन्द्र के झा ने ये पुस्तक लिखी है। तो गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी के ना अंदर धीरज बहुत था। ठीक है, तो धीरज से धीरेन्द्र याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हु हैज़ रिटन द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है बिल गेट्स ने। अच्छा, अगर हमें किसी को प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो हम क्या करेंगे? गेट लगा देंगे और रोक देंगे, है ना, ऐसे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक टॉम्ब ऑफ सैंड। तो टॉम्ब ऑफ सैंड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने बुक लिखी है। तो देखिए, अगर हम बात करें गीतों की तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं ना जो सैंड, आपने देखा होगा लोकेशन है ना, जैसे राजस्थान हो, चाहे अगर हम बात करें और भी कहीं जगह पे, तो सैंड पे भी बहुत ज़्यादा लोकेशन पे गाने शूट किए जाते हैं, गीत शूट किए जाते हैं। तो ये ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हु हैज़ रिटन द बुक अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19। अ न्यू इंडिया बुक किसने लिखी? तो इस बुक के ऑथर हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली। इनके द्वारा जो ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है कि हु हैज़ रिटन द बुक दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड। दिलीप कुमार जो बुक है किसने लिखी है? ये लिखी है फैसल फारूकी ने। याद कैसे रखेंगे? देखिए, दिलीप से लेंगे दिल। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, वो किसी में फ़र्क नहीं करते, तो नहीं करते, फ़र्क से हो जाएगा फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी जो बुक है, ये बुक किसने लिखी है? मिशेल ओबामा ने बुक लिखी है द लाइट वी कैरी। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। डिजिटल इन अ डिजिटल एज, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स R.O. खन्ना ने। देखिए, अगर हम डिजिटल एज की बात करें, आजकल हर चीज़ें देखिए टेक्निकल चली गई हैं, टेक वर्क बहुत ज़्यादा होने लगा है। लेकिन इस डिजिटल एज में जहाँ हम आगे भी बढ़ रहे हैं ना, तब भी लोग अपने आप को अलोन फील कर रहे हैं और अब लोग रो रहे हैं, है ना। बढ़ तो रहे हैं हम, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के या टेक से जिनके साथ एसोसिएट होते हैं वो असल में हमारे साथ उतना नहीं जुड़े होते। जो फीलिंग्स है ना, वो भी आजकल बिल्कुल बिल्कुल एकदम कहते हैं ना ख़त्म सी हो गई हैं। डिजिटल होता जा रहा है ना सब कुछ ही, सब लोग बस ऐसे ही दिखावा के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं, तो अकेले में सब रो रहे हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? अब देखो, बैंकिंग से इससे रिलेट कर लेते हैं। आप किसी अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर लीजिए, कोई इमेजिन कर लीजिए आशु और जो रवि हैं, रवि में यहाँ रहा ना रारा विक्रम में रवि, ये दोनों क्या करते हैं? बैंकिंग सेक्टर में वर्क करते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक बियॉन्ड द मिस्टी विल। तो बियॉन्ड द मिस्टी विल ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है आराधना जौहरी ने। जो जौहरी होते हैं ना, जैसे हम ज्वेलर्स के पास जाएं, जो जौहरी है ना, वो आपको बियॉन्ड ही कुछ चीज़ें बताएंगे, तो आपके सिर के ऊपर से चली जाएंगी, क्योंकि चीज़ें हम नहीं समझ पाएंगे, तो वो हमें बियॉन्ड ही कुछ चीज़ें बता देते हैं ताकि हम उनकी बातों में फंस जाएं। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस। गेटिंग द ब्रेड ये जो बुक है किसने लिखी है? ये बुक लिखी है प्रार्थना बत्रा ने। तो प्रार्थना शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं? ब्रेड खा के जाते हैं। मतलब ये रूटीन हमने कर लिया कि स्कूल जाते हैं ना, हम ब्रेड खा के जाते हैं, फिर देन उसके बाद स्कूल जाके प्रार्थना करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु रोट द बुक डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वोल्केनोज हरिकेन्स क्लाइमेट चेंज अर्थक्वेक एंड मोर। तो डेंजरस अर्थ की बात करें, ये बुक किसने लिखी है? एलन प्रेगर ने। अच्छा, डेंजरस की बात करें, अगर अर्थ पे देखिए वोल्केनोज हरिकेन्स ये सब चीज़ें आ जाएं, तो हम क्या करेंगे? हम प्रे कर सकते हैं, हम भगवान से प्रे कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें बचाएं। तो प्रेयर से प्रेगर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बर्गंडी विंटर्स इन यूरोप। बर्गंडी विंटर्स बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है प्रणय पाटिल ने। तो विंटर्स के टाइम में ना यूरोप में एक नए तरह के
बरगंडी फ्लावर्स जो है वो खिलते हैं, मतलब उनका कलर इतना सुंदर होता है, बरगंडी जैसा कलर होता है। एक नया ही प्रकार हमने देखा विंटर्स में, कहाँ, यूरोप में। तो नए से याद रखेंगे प्रणय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी, इसके ऑथर कौन है, राशिद किदवई जो है इस बुक के जो है ऑथर हैं। देखिए इसे कैसे रिलेट करेंगे, राशिद से हम राष्ट्र ले लेते हैं, ठीक है, कि राष्ट्र में जो राष्ट्र के लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस्ड, मतलब वो सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। तो लिसन टू योर हार्ट बुक किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड। तो भाई देखिए हम अपनी दिल की सुनेंगे तो हमारा जो है वो बॉन्ड अच्छा होना चाहिए अपने आप से, ठीक है, तो हमें अपनी दिल की सुननी चाहिए, है ना, लिसन टू योर हार्ट। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चाइनीज़ स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग। तो चाइनीज़ स्पाइस बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है रॉजर फेलिगॉट ने। तो चाइना ना बहुत चीज़ों में लगा तो रहता है लेकिन अक्सर देखो ना फेल भी हो जाता है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, फेल से फेलिगॉट। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। अनफिल्ड बैरल्स बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है ऋचा मिश्रा ने। सो ऑयल जब हम डालते हैं, जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो ऑयल डाल के हम उसमें फिर सब चीज़ों को मिक्सचर, मतलब उसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, तो इसे याद रखेंगे, मिक्स से मिश्रा। नेक्स्ट जो है बुक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप। तो उषा उत्थुप की ये बायोग्राफी है और ये बुक किसने लिखी है, विकास कुमार झा ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो बात करें रतन एंड टाटा जी की जो ऊपर बुक लिखी है, बुक किसने लिखी है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अच्छा, रतन टाटा जी की बात करें तो इनके पास में ना पैसा, मनी बहुत है, और जब मनी बहुत है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या होनी चाहिए, मैथ अच्छी होनी चाहिए, तो मैथ से याद रखेंगे मैथ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ अ पॉलिटिकल लाइफ। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये बुक किसने लिखी है, राहुल रामागुंडम ने जो है ये बुक लिखी है। तो लाइफ में जो हमारे टफ टाइम होते हैं ना, हम राम को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, इस तरीके से एसोसिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ रिलीज्ड अ बुक टाइटल लॉकडाउन लिरिक्स। लॉकडाउन लिरिक्स रिलीज़ की नवीन पटनायक ने, और इस बुक को लिखा किसने है, इसे देखिए हम कैसे एसोसिएट करेंगे। अच्छा, अगर हम किसी को लॉक कर दें, मान लीजिए एक रूम है जहाँ पे कोई विंडो कुछ भी नहीं और हमने उसे सिर्फ एक दरवाज़ा है और हमने उसे लॉक कर दिया है किसी पर्सन को, तो इस रूम में सन रेज आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी, सन की रे नहीं आएगी। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर हमने किसी को लॉक कर दिया तो हमने उसे अपना दास बना लिया, दोनों तरह से रिलेट हो जाएगी बुक। अगला क्वेश्चन है, जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री इंगेज। ये बुक किसके द्वारा लिखी है, इस बुक के ऑथर हैं संजय बारू, याद रखिएगा, जर्नी ऑफ अ नेशन बुक लिखी है संजय बारू ने। अच्छा, अगर हम अपनी नेशन की जर्नी की बात करें, 75 ईयर्स की बात करें, तो काफ़ी उतार चढ़ाव भी रही हैं, लेकिन अंत में क्या हुई है, जय हुई है, यानी विजय हुई है अंत में, तो याद रखेंगे जय से संजय। नेक्स्ट है द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 हु हैज़ रिटन द बुक। तो द टाइगर ऑफ द्रास जो बुक है किसने लिखी है, इस बुक के ऑथर हैं मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, इन दोनों ने ये बुक लिखी है, इसलिए आंसर होगा बोथ सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ये बुक किसने लिखी, इस बुक को लिखा है उमा दास गुप्ता ने। तो श्री निकेतन की जो हिस्ट्री है वो गुप्त है, आप ऐसे कर सकते हो याद इसको, उन्होंने गुप्त तरीके से काफ़ी अच्छा काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो वर्क रहा था रूरल कंस्ट्रक्शन में, तो उन्होंने बहुत ही सीक्रेट तरीके से बहुत अच्छा काम किया, ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज़ रिलीज्ड द बुक द लेजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा। अच्छा, इसे रिलीज तो भगत सिंह कोश्यारी ने किया, लेकिन बात करें बुक लिखी किसने, तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा, इन दोनों ने जो है वो ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन,
द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर। तो द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर के ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है धृति शाह ने। अच्छा, एंटरप्रेन्योर अगर हम बन गए, हमने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन हमें अपनी ना धरती से जुड़ा रहना चाहिए। कहते हैं ना कि ग्राउंड टू अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ जाओ बिल्कुल ही, अगर पैसा कमा लिया तो उससे इज्जत नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो इससे हम याद ऐसे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है भारतीय संविधान अनकही कहानी। ऑन हुज बायोग्राफी दिस बुक इज़ बेस्ड। अच्छा, अगर हम बात करें भारतीय संविधान अनकही कहानी जो है, इस बुक को तो रिलीज़ किया है मोदी जी ने, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या पूछा गया है कि जो बुक है ना, ये किसकी बायोग्राफी पे बेस्ड है? तो ये राम बहादुर राय जी की बायोग्राफी पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। तो द ग्रेट टेक गेम ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स अनिरुद्ध सूरी ने। अच्छा, अगर हम बात करें गेमिंग की बात करें, जब बच्चे गेम खेलते हैं ना तो वो सुनते किसी के नहीं, आपने देखा होगा, और ऊपर से वो रूड बिहेव भी करते हैं, तो रूड से हो जाएगा अनिरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। तो द मिलेनियल योगी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है दीपम चैटर्जी ने। तो इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो योगी होते हैं ना, वो हर चीज़ को डीपली देखिए जानते हैं, डीपली स्टडी भी करते हैं, उनको डीप नॉलेज होती है। तो डीप से हो गया दीपम चैटर्जी। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक बुक रिलीज़ करी बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। अब बात करें इस बुक के ऑथर कौन है, तो देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने, और ये बुक लिखी है आलोक चक्रवाल। तो याद करने के ट्रिक बहुत फनी है कि मुंडा अगर हम लें, मतलब हम किसी लड़के की बात करें कि अरे वो मुंडा तो बड़ा सोना है ना, कहते हैं ना मुंडा कह देते हैं, लेकिन भाई इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो चक्कर से हो गया चक्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक उल्लास की नाव। तो इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, नाव से ले लीजिए। जब नाव पे जाते हैं ना, से पानी में ना, किसी लेक में नाव में ट्रेवल करें, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं मर ना जाए, कहीं डूब ना जाए, थोड़ा सा डर सा लगता है, लेकिन मज़ा आता है, लेकिन डर सा भी लगता है। तो मर से कुमार हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंट पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। तो ह्यूमेन जो बुक है किसने लिखी है? सैमुअल मोएन ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी किसने लिखी है? ये बुक लिखी है विमल जलन ने जो है ये बुक लिखी है। इंडियंस में अगर हम देखें ना, तो इंडियंस में एक दूसरे से लोग आजकल ना जेलसी बहुत कर रहे हैं, तो जलन बहुत हो रही है, लोग एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ने दे रहे कोई किसी से। सब सोचते हैं कि इससे मैं आगे बढ़ जाऊं, ये चाहे पीछे रह जाए, ये जलन ही होती है। देखिए, तो जलन से विमल जलन। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिटन द बुक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। तो द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है विनीत कार्निक ने। अच्छा, बिजनेस की बात करें या फिर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, तो हम क्या करना चाहेंगे? उसमें विन करना चाहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। हु हैज़ ऑथर्ड दिस बुक। अ नेशन टू प्रोटेक्ट ये बुक रिलीज़ की मनसुख मांडविया ने, और इस बुक को लिखा किसने है? प्रियम गांधी मोदी ने। तो नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई गांधी और जी ने भी बहुत काम किया, और मोदी जी भी जो कि नेशन को बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ा रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम। तो डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम बुक किसने लिखी? अश्विनी श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन बुक किसने लिखी है? राजेश तलवार ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना भी कोई आसान काम नहीं था, काफ़ी तलवारें भी चली थी, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा मारकाट भी हुई थी, बहुत एक तरीके से अहिंसा से भी चीज़ें की गई थी, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हुई थी, तो बहुत तलवारें चली, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया दैट इज़ भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस बुक को पब्लिश किया है ब्लूम्सबरी इंडिया ने। तो इंडिया दैट इज़ भारत ये बुक किसने लिखी है?
जे साईं दीपक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जी के ये जैवलिन थ्रोअर हैं और ये जैवलिन थ्रोअर में मेंस में नंबर 1 रैंकिंग पे भी हैं इस टाइम पे। और ये बुक किसने लिखी? नवदीप सिंह गिल ने बुक लिखी है। तो भाई ये नव भारत के जो है वो उभरते हुए सितारे हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। द क्लास ऑफ 2006 बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है आकाश कांसल ने। अच्छा, अगर हम अपनी पुरानी स्कूल्स के दिनों में जाए, क्लास में अगर हम देखें तो हम बात करते हैं कि काश उस टाइम ऐसा कर लिया होता, या काश हम उस टाइम ये करती, क्योंकि उस टाइम तो हमें अकल नहीं होती, लेकिन बाद में हम सोचते हैं थोड़ा सा कि अच्छा काश हमने वो चीज़ कर ली होती तो आज हम और भी बेहतर कर सकते। तो काश से हो गया आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो सोली सोराबजी जो बुक है किसने लिखी है? ये बुक लिखी है अभिनव चंद्रचूड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। सिख हिस्ट्री बुक किसने लिखी है? अविनाश मोहापात्रा ने जो है वो ये बुक लिखी है। तो अगर हम सिख हिस्ट्री पे जाएं, देखिए सिखों की हिस्ट्री जाने, तो हम ये देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे बुरे लोगों का नाश किया है। तो नाश से याद रखेंगे अविनाश। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी रिटन ऑन द बायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनकी ये बायोग्राफी है और ये किसने लिखी है इनकी बायोग्राफी? सागरिका घोष ने जो है ये पुस्तक लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। द फाउंडर्स बुक किसने लिखी है? तो जिमी सोनी ने ये बुक लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी हैज़ पब्लिश्ड अ बुक नेम्ड मॉनसून ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 68th एनिवर्सरी। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। अगर मॉनसून बुक की बात करते हैं तो ये बुक किसने लिखी है? अभय के ने। तो जब मानसून आता है ना तो खुशी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा भय भी ये हो जाता है कि पानी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ जाता है, रोडों पे पानी पानी भरा है। कई लोगों को ये भय हो जाता है कि उनके घर में पानी ना आ जाए। तो इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ममता बियॉन्ड 2021 ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जयंत घोषाल ने। और इसे याद रखेंगे, ममता से माँ ले लीजिए और माँ को हम क्या करते हैं? जय यानी नमन करते हैं, जय करते हैं, नमस्ते करते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल्स पुलिस। ये बुक किसने लिखी? तो प्रकाश सिंह ने जो है वो ये बुक लिखी है। तो पुलिस भी देखिए अगर हम देखें तो लोगों के जीवन में प्रकाश लेके आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं। नेक्स्ट, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये बुक किसने लिखी है? मिथिलेश तिवारी ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द नोवेल अ प्लेस कॉल्ड होम। तो अ प्लेस कॉल्ड होम बुक किसने लिखी है? प्रीति शेनॉय ने जो है ये बुक लिखी है। अच्छा, एक प्लेस है, अगर हम उसे घर बनाना चाहें तो उससे प्रीत हमारी जुड़ी होनी चाहिए, एक लगाव जुड़ा होना चाहिए, तभी हम उसे घर कहेंगे। नहीं तो क्या है, चार दीवारी में आप रह लीजिए, उसे आप घर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने 100 बुक्स को कवर किया है। और मैं आशा करती हूँ इससे आपको काफ़ी सारी बुक्स याद हो गई होंगी। और इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियोस हमसे अगर आपकी कोई भी वीडियो की डिमांड है देखिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे आप हमसे अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, आप कोई टॉपिक चाहते हैं, तो वो हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।